अक्सर जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि बोलना तो हम जानते हैं, पर अपनी बात को दमदार कैसे बनाई जाए, असरदार कैसे बनाई जाए, ताकि लोगों को हमसे बात करने में मज़ा आए और हमारा इंटेंशन और स्ट्रॉन्ग हो। गाइस, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जिसका ध्यान आपको किसी से बात करते वक्त रखना है। हो सकता है कुछ टिप्स पहले से ही आप कर रहे हो और कुछ आपके लिए न्यू हो, तो जो चीज़ आपके लिए न्यू हो उसको अपने डेली यूसेज में लाना है। फिर देखिए आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना दमदार होगा। आपका स्टेटस, पोजीशन, रिलेशंस में एक नया इंप्रूवमेंट आएगा। तो चलिए सबसे सिंपल टिप्स से शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग वर्सेस बीइंग इंटरेस्टेड। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से मिले और आपने उससे कहा कल मैं अल्फ़ा बोल गया था, और इतने में ही आपका दोस्त बोलना शुरू कर दे, अरे मैं भी अपना अल्फ़ा बोल गया था, वहाँ से मैंने एक टी शर्ट खरीदी। तो आपको ऐसे बंदे से बात करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा जो कि आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। मान लीजिए अगर आपका वही दोस्त ये कहता कि अरे क्या किया अल्फ़ा बोल में, तो आपको उस बंदे से बात करने में मज़ा आता, क्योंकि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे नहीं तो उनकी बात समझेंगे कैसे, और अगर उनकी बात समझेंगे नहीं तो अपनी बात समझाएंगे कैसे। तो अपनी बात समझाने के लिए हमें लोगों को समझना भी ज़रूरी है और उनको समझने के लिए उनको सुनना ज़रूरी है। तो इंटरेस्टिंग बनने के लिए सबसे पहले हमें इंटरेस्टेड भी बनना पड़ेगा। सेकंड टिप्स, बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी बातों के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है। और अगर आपकी पर सही बॉडी लैंग्वेज गलत है तो आपकी बातों का ज़्यादा असर नहीं होगा और आपकी कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आएगी। तो मैं बॉडी लैंग्वेज के ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊँगा, पर आपको किसी से बात करते वक्त ये 3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके चेहरे पे एक प्रेजेंस स्माइल रहनी चाहिए। स्माइल एक पॉजिटिव इमोशन है और ये आप दूसरों की नज़र में आपकी एक्सेप्टेंस बनाती है। अपने पोस्चर को चेक कीजिए। आपका पोस्चर ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, सीधे खड़े हो, शोल्डर्स पीछे की ओर होने चाहिए और सर ऊंचा, जिससे आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नज़र आता है। थर्ड, आई कॉन्टेक्ट। आपकी शर्म, आपकी घबराहट ये आपको कहीं नहीं ले जाने वाली। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उनकी आंखों में देखो। बहुत ज़्यादा आंखों में देखोगे, घूरोगे तो ये बात सही नहीं है। जब आप दूसरों की सुन रहे हो या अपनी बात कह रहे हो तो कोशिश करो मैक्सिमम टाइम आप उनकी आंखों में देखो। सो कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन के लिए कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। थर्ड टिप, एम्पैथी। मान लो आपके दोस्त ने कहा यार मेरा पिछले हफ्ते 10,000 का नुकसान हो गया, और आपने आगे से कहा सुनकर बुरा लगा यार, क्योंकि उसका नुकसान हुआ आपको बुरा लगा। इसे कैसा है, सिंपैथी यानी हमदर्दी। चलिए इस चीज़ को दोबारा देखते हैं। आपके दोस्त ने कहा यार मेरा पिछले हफ्ते 10,000 का नुकसान हो गया, लेकिन आपने खुद को उसकी जगह रखा और सोचा कि अगर मेरा 10,000 का नुकसान हुआ होता तो मुझे कैसा लगता, मुझे कैसा महसूस होता। तो उस समय जो फीलिंग से आपका जवाब निकलेगा उसे कहते हैं एम्पैथी। सो जब भी आपसे कोई अपनी बात, प्रॉब्लम या सिचुएशन शेयर करे तो आपको उसको सिंपैथी नहीं एम्पैथी देना है। खुद को उसकी जगह रख के देखना है और उसके शू में रख के देखना है कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। फिर देखिए जो आपके मुंह से बात निकलेगी ना, आपकी बातों में सच्चाई नज़र आएगी। ऐसा करने से आपको अपने इमोशंस, आपको अपनी फीलिंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद आपके चेहरे पे आती हैं और आपको दूसरों से दिल से जोड़ती हैं। ये चीज़ें आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है। फोर्थ टिप, टोन ऑफ वॉइस। आपकी आवाज़ में जब भी थोड़ा वेरिएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, तो सामने वाले का ध्यान आपकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन अगर आप एक ही आवाज़ में बोलते जाएंगे तो सुनने वाले का ध्यान भटक जाएगा और उनकी बात ज़्यादा देर तक आप सुन नहीं पाएंगे। आप अकेले में भी टोन ऑफ वॉइस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कुछ बातें बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कहाँ पोलाइटनेस चाहिए, कहाँ ठहराव चाहिए, या फिर कहाँ पिच को अप डाउन करना है। याद रहे टोन ऑफ वॉइस ही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारी बात एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होती है। फिफ्थ टिप, आर्गुमेंट और डिस्कशन। एक अच्छा कम्युनिकेटर आर्गुमेंट कभी नहीं करता, वो हमेशा डिस्कशन करने की कोशिश करता है। आर्गुमेंट मतलब बहस और डिस्कशन मतलब बातचीत। हमें आर्गुमेंट और डिस्कशन में फ़र्क समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आर्गुमेंट से तो कोई नहीं जीतता, पर डिस्कशन से आपके रिलेशंस, आपकी खुशियाँ, आपका सुकून जीत जाता है। और आपको अगर बहस से बचना है तो उसमें आपका एक दोस्त काम आएगा जो कि धीरज है। धीरज, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपको किसी के आर्गुमेंट से बचना है, बहस से बचना है, तो आपको उसकी बात पूरी सुननी पड़ेगी, यानी कि धीरज रखना पड़ेगा। अगर आप किसी के गुस्से का जवाब गुस्से में देते हैं तो वो भी आर्गुमेंट कहलाएगी। तो कोशिश कीजिए आप उस बात पे डिस्कशन करके उस बात को सुलझा लीजिए। एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा डिस्कशन करने की कोशिश करता है, ना कि आर्गुमेंट।
ज़िंदगी की आधी शिकायतें ही दूर हो जाए अगर लोग एक दूसरे से बात करना सीख जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कम्युनिकेट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरों को भी केयर करो और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।